नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बरसात के मनोरम मौसम में भाजपा वालों को एक बड़ा ही सुंदर गाना गाने को मिल गया है। गजब है मोदी जी के अडानी, भाजपा का दिल है पानी पानी, हमको कुछ नहीं सुननी कहानी। अरे वाह, ये तो बड़ा बढ़िया गाना बन गया। देखिए, कहानी बड़ी साफ है। एक तरफ अडानी, मोदी, भाजपा और सेबी है और दूसरी तरफ देश के सवाल है। सरकार का एजेंडा एकदम क्लियर है, हम अडानी को हाथ तक नहीं लगाने देंगे। जिसको जो सोचना हो सोचे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी 3.0 में बुरी तरह ठुकरा दिए गए पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद बुलबुले की तरह बाहर निकले और कहा कि यह भारत के लोगों की ओर से ठुकराए जाने के बाद कांग्रेस, उसके सहयोगी और टूल किट गैंग की देश में आर्थिक अराजकता और अस्थिरता लाने की साजिश है। मतलब ऐसी बुद्धि पर लगता बलाई ही ले लो। अडानी के प्यारे रविशंकर बीजेपी एंड कंपनी को लगता है कि अडानी ही देश है और गौतम अडानी कारोबारी नहीं, बाबा साहब अंबेडकर हैं जो उन पर सवाल नहीं उठ सकते। और अगर अडानी पर सवाल उठेंगे तो देश में अराजकता आ जाएगी। मतलब कमाल देखिए, रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट शनिवार को जारी हुई, रविवार को हंगामा हुआ और सोमवार को पूंजी बाजार यानी शेयर बाजार अस्थिर हो गया। नहीं महाराज, आप अडानी को लगता है राष्ट्रपिता माने बैठे हैं क्या? केवल अडानी के शेयरों में कांड हुआ है, बाजार को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अडानी वाले धड़ाम हुए 10 के 10 शेयर। अब जरा सोचिए, रविशंकर बाबू, सुधांशु बाबू, केशवन बाबू और इस तरह बीजेपी और अडानी के तमाम बाबू लोग एक सुर में बोल रहे हैं कि हमारे बाबूजी पर सवाल मत उठाओ, बहुत पीड़ा होती है। रविशंकर प्रसाद की मासूमियत देखिए। संसद में मोदी बाबू की दुर्गति से दहली हुई भाजपा के साहब जी लोग एकदम से बदलने को तैयार नहीं है। प्रचंड बहुमत से अल्पमत में आ गए, लेकिन घमंड नहीं टूटा। रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर दोनों को मोदी ने दूध की मक्खी की तरह कैबिनेट से निकाल फेंका, लेकिन भाषा में गजब का तालमेल है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, राजनीति में एक टूल किट पॉलिटिक्स है और दूसरी है चिट पॉलिटिक्स। परीक्षा में चिट मिलने पर कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस चिट पॉलिटिक्स कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं को मिलने वाली चिटों का क्या किया जाना चाहिए? अब जरा अनुराग ठाकुर को याद कीजिए, संसद वाला भाषण। सर, मुझे लगता था कि इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी, लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। आप बोल के हटते हो, फिर पर्ची आती, फिर बोलते हो, ऐसे कैसे चलता है? अब रविशंकर प्रसाद भी चिट लेकर आ गए। इनका दुख यह है कि जब अनुच्छेद 370 हटाया जा रहा था तो चिट तक नहीं भेजी गई थी। सीधे वहीं पता चला था कि उनके साथ कांड हो गया है। उन्हीं साहब जी ने फरमाया है कि अडानी पर सवाल उठाने वाले पूरे शेयर बाजार को ध्वस्त करना चाहते। ना महाराज ना, अडानी तो शेयर बाजार के इकन्नी भी नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, छोटे निवेशकों के पूंजी निवेश को रोकना चाहते। ना महाराज ना, छोटे निवेशकों का 1% भी अडानी में पैसा नहीं लगाता। और जैसा कि हमने पहले कहा था, रविशंकर बाबू ने फरमाया वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत में कोई आर्थिक निवेश ना हो। बोला था ना शुरू में मैंने कि अडानी को इंडिया माने बैठे हैं भाजपा वाले। मतलब अगर लोग अडानी की करतूतों की वजह से उनकी कंपनियों में पैसा नहीं लगाएंगे तो माना जाएगा भाजपा के हिसाब से कि भारत में पैसा नहीं लग रहा है, और अडानी का फायदा माना जाएगा कि भारत का फायदा, और अडानी का डूबना माना जाएगा कि भारत डूब रहा है। मतलब भाजपा वाले मानते हैं कि अडानी ही इंडिया है और इंडिया ही अडानी है। तो फिर मोदी जी क्या है? नहीं, मतलब उनको सुनकर कितना खराब लग रहा होगा कि उनकी पार्टी वाले अडानी के लिए उन्हीं को धकिया दिए जा रहे हैं। दरअसल जब से अडानी को लेकर राहुल गांधी ने वीडियो जारी किया है, तभी से मोदी एंड पार्टी बुरी तरह बौखलाई हुई है। रविशंकर प्रसाद और सुधांशु त्रिवेदी से काम नहीं चला तो पूरी भाजपा टूट पड़ी। पार्टी के एक और राष्ट्रीय प्रवक्ता है CR केशवन, उनको आगे किया। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट बिना किसी विश्वसनीयता के जारी की गई है। यह सामान्य शूट एंड स्टूल किट जैसी है। कारण बताओ नोटिस का बदला लेने के लिए हिंडनबर्ग ने सेबी को निशाना बनाया है। साथ ही नोटिस से ध्यान भटकाने और झूठी कहानी गढ़ने का प्रयास किया गया है। चलिए मान लिया,
लेकिन अडानी के प्यारे जी, जांच तो होने दो। छठी क्लास का बच्चा भी यही बोलेगा कि ठीक है, सब ठीक है। तो जांच से क्यों भाग रहे हैं मोदी जी? अडानी के सीने में ऐसा कौन सा राज दफन है? केसवन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि जुलाई में सेबी प्रमुख ने हिंडनबर्ग को नोटिस जारी किया था। इसमें उनसे शेयर बाजार के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर जवाब मांगा गया था। इसके एक महीने बाद हिंडनबर्ग ने कारण बताओ नोटिस के जवाब में एक निराधार रिपोर्ट जारी कर दी। ये जो निराधार शब्द है ना, वो बड़ा ही मासूम है, टू मच इनोसेंट। मतलब सेबी के चीफ से लेकर उनके पति और अडानी के भाई तक का नाम उछला हुआ है, और भाजपा कह रही कि जांच क्यों चाहिए आपको? हमने बोल दिया ना अडानी, हमारा प्यारा अडानी एकदम दूध का धुला हुआ है, मोदी जी का प्यारा अडानी दूध का धुला हुआ है, तो मान लो, सवाल क्यों उठा रहे हो? लेकिन सीआर केसवन यही नहीं रुकते। उन्होंने राहुल गांधी की तुलना ग्रेग चैपल से करते हुए कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का सहारा लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन हिट एंड रन की तरह काम कर रहे हैं। वो हमारे शेयर बाजार और नियामकों को बदनाम करने और वित्तीय प्रणाली को अस्थिर करने के लिए ये सब कर रहा है। उन्होंने अडानी समूह की जांच को लेकर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि सीबीआई या किसी और एजेंसी से जांच कराने की कोई जरूरत नहीं है। और अब अक्खा दुनिया में अडानी और सेबी चीफ माधवीपुरी बुच का नाम फर्जीवाड़े, घपलेबाजी और धोखे के लिफाफे में लहराया हुआ है। जरा सोचिए कि भाजपा कह रही है इतने गंभीर आरोपों के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह के मामले में एसआईटी जांच से इनकार कर दिया था, और सेबी की जांच को व्यापक बताते हुए उसमें भरोसा जताया था। अरे मामा जी, उसी सेबी पर तो अब सवाल उठ गया है ना कि जिसकी जांच पर भरोसा जताया था, उसी की सबसे बड़ी मैडम अपने पति के साथ मिलकर अडानी अडानी खेल रही थी। केसवन बच्चों जैसी बातें कर रहे थे कि जब सुप्रीम कोर्ट को सेबी पर भरोसा है तो आपको क्यों नहीं है? अरे महाराज जी, सुप्रीम कोर्ट को तब थोड़े ना पता था कि मैडम माधवीपुरी बुच जी और अडानी जी इतना मनोहारी रिश्ता रखते हैं कि उनके सेबी चीफ बनने के बाद जिस बड़े कारोबारी को सेबी हेडक्वार्टर में मैडम वेलकम करेंगी वो गौतम अडानी थे। कितनी सुंदर बात है कि शेयरों के खेल के दो पहुंचे हुए खिलाड़ी आपस में आइस पाइस खेल रहे हो और जांच का नाटक भी चल रहा हो, है कि नहीं? शहजाद पूनावाला ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट पूरी तरह से सुनियोजित लगती है। राहुल गांधी और कांग्रेस संपूर्ण अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणालियों को नुकसान पहुंचाना और अस्थिर करना चाहते। क्या गजब की भाषा, सब एक दूसरे से मिलती हुई। लेकिन उन्होंने अगली बात जो कही वो बड़ी हसीन थी। विदेशी रिपोर्ट आमतौर पर झूठ पर आधारित होती है। नहीं 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 नहीं, निशिकांत दुबे जैसे माननीय सांसद को झूठा कहना अच्छा नहीं लगता शहजाद पूनावाला को, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट लहराते हुए हमला बोला करते हैं भरी संसद में, वो भी झूठी है। उसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दुबे जी ने कांग्रेस पर चीन से संबंध होने का आरोप लगाया था। मतलब भाजपा वाले जब विदेशी आइटम लहराएं तो वो राजा हरिश्चंद्र का मामला हो जाता है, और जब विपक्ष कहे कि अडानी के साथ बैठकर चाय पीने वाली सेबी चीफ से सवाल तो पूछो, तो मोदी जी के चेले कहते हैं आप तो भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। मतलब अडानी, मोदी, भाजपा, सेबी के आगे देश के सवाल गए तेल लेने। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।